नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हैं सीटेट के लिए, उसको करने का सही तरीका क्या है, क्या ट्रिक है जिससे अप्लाई करनी चाहिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते वक्त, जिससे आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। देखिए, सीटेट पास करना बड़ी बात नहीं है। सीटेट पास करें, लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो ये कहे कि मैंने इसको कभी पढ़ते ही नहीं देखा, इसने इतने अच्छे मार्क्स से कैसे पास कर गया, तब ज़्यादा मजा आएगी। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आप अपने स्टडी में अप्लाई करोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब तैयारी किया, कितना तैयारी किया, और अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे सीटेट में। ये मेरा अनुभव है, मैंने काफ़ी स्टूडेंट को गाइड किया है सीटेट के लिए, उन्होंने अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो वो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, इसे आप अपने स्टडी में अप्लाई करना, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। देखिए, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने कई बार सीटेट का एग्जाम दे लिया है, बहुत साथी ऐसे भी हैं जो इस बार पहली बार देने जा रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ को अप्लाई करो और अच्छा रिजल्ट लेकर आओ एक बार में। अगर आपने सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे इसके लिए स्ट्रेटजी होना चाहिए, इसके रिलेटेड कोई वीडियो अभी तक नहीं देखा है और ये वीडियो आपके फीड में आ गया है और आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है, तो थोड़ा रुक जाओ, इस वीडियो को पूरा देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि सीटेट का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज करके, ये एक चीज सही से करके आप अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, हम शुरू करते हैं, एक एक चीज पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीटेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर कितना इंपॉर्टेंट है ये आप भी समझते हैं और इस पे हम लोग कई दिनों से बात कर रहे हैं। हर बार हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आप समझ ही रहे हैं कि प्रीवियस आपके काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सीटेट एग्जाम के लिए। लेकिन बात यह है कि अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, सही तरीका से नहीं कर रहे हो, तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हो। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि सर प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से ले। तो देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर का बुक भी आती है, आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए, बस आपको ये देखना है कि उसका आंसर शीट सीटेट के आंसर शीट से मैच कर रहा है या नहीं, मतलब आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, उसमें क्वेश्चन प्रॉपर प्रीवियस ईयर का होना चाहिए, सेट नहीं लेना है, कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं लेना है, प्रीवियस ईयर पेपर लेना है। जिस पब्लिकेशन का आपको अच्छा लगे ले सकते हैं, पहली बात तो ये है। या फिर अगर आप पब्लिकेशन का कोई बुक नहीं लेना चाहते तो सीटेट के साइड में प्रीवियस ईयर पेपर है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दो चीज है, तो ये समस्या यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सीटेट का पेपर आपको प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेगा। अब बात आती है कि प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कैसे करना है। देखिए, अभी से आप जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो तो एज ए एग्जाम हॉल सॉल्व करना है। आप में से बहुत से लोग ये होंगे, ये पूछेंगे कि सर अभी मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो क्या अभी हमको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनका सिलेबस आधा कंप्लीट होगा, या बहुत ऐसे भी होंगे जिनका सिलेबस पहले से कंप्लीट होगा क्योंकि वो दूसरी बार या तीसरे बार दे रहे हैं। तो देखिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है तब भी ठीक है, नहीं हुआ है तब भी ठीक है, आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर आज से ही देना चाहिए। अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो अभी स्टार्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी से आप सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हुए भी प्रीवियस ईयर पेपर देना शुरू करोगे तो एक चीज आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। तो आप जब सिलेबस पढ़ते हो ना, जब टॉपिक पढ़ते हो, तो आपको ये आइडिया लगता है कि ये टॉपिक थ्योरी तो ये है, लेकिन इस थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो इस चीज का आइडिया आपको साथ साथ लगते चलेगा। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको पढ़ने का डायरेक्शन पता चलेगा कि आप जो डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हो वो सही जा रहे हो या नहीं। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर आज से ही देना चाहिए। पहली बात ये क्लियर मैंने कर दिया। अब बात आती है कि सर प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे लगाएं। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए भी आप उतना ही टाइम ले जितना सीटेट आपको देगी। 2.5 घंटा का टाइम देगी तो आप 2.5 आवर्स का टाइम ले, क्योंकि 150 क्वेश्चन रहेगा तो 150 मिनट। अब आपको क्या करना है कि एज अ एग्जाम हॉल पेपर देना है। अब इसके लिए देखिए, आप सीटेट का जो OMR शीट आता है उसको आप साइट से डाउनलोड कर लीजिए, आपको ये गूगल पे सर्च मारिएगा मिल जाएगा। इस OMR शीट को प्रिंट आउट ले लीजिए, क्योंकि अब ऑफलाइन पेपर हो रही है तो आपके पास ये सीटेट का OMR शीट रहेगा, तो उसको जब आप भरिएगा तो ये भी प्रैक्टिस साथ में होते रहेगा। आप जब एग्जाम हॉल में जाए तो आपको नया कुछ भी ना लगे, आपको उस टाइम ऐसा फील होना चाहिए कि मैंने इस सीटेट के एग्जाम का पेपर तो इतना सॉल्व किया है, हर चीज का अनुभव होना चाहिए। और यहाँ जो आप करोगे ना, जो जो चीजें सुधारते चलोगे अपने हैबिट में, वो चीज वहां आपको एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा, वो सेम चीजें आप आसानी से कर पाओगे।
तो इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए पेपर का कि आपको एग्जाम हॉल में जाते वक्त वहां पे घबराहट ना हो, नया कुछ भी ना लगे, आपको एकदम यूज टू लगे कि ये एग्जाम तो मेरा निकलेगा ही निकलेगा 100%, ये तो काफी आसान है मेरे लिए। और ये सारी चीजें आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व करके आएगी। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर में सॉल्व करते वक्त उसको एज ए सेट नहीं लेना है। बहुत से लोग तो सोचते हैं कि चलो ये प्रीवियस ईयर पेपर मेरा प्रिपरेशन के लिए जरूरी है इसलिए सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे भी कर लेते हैं, सॉल्व करना है, सीखना है, इसके लिए करना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सीखने के लिए सिर्फ नहीं करना है, आपको एज अ एग्जाम डेली सॉल्व करना है। उससे क्या होगा ना कि जो गलतियां आदमी अक्सर करते हैं एग्जाम में प्रेशर के कारण, घबराहट के कारण, वो कम होगी, काफी कम होगी। ठीक है, देखिए प्रीवियस पेपर सॉल्व करने के मैंने कहा कि सीटेट का ही ओएमआर शीट यूज कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो गोला रंगने का प्रैक्टिस होगा ना, वो सेम ओएमआर शीट वहां पे मिलेगा, तो वो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करवाएगी, तो आपको वहां यूज टू लगेगा, पहली बात। अब बात आती है कि पेपर को सॉल्व करने का दो तरीका है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिंगल घर पे अकेले बैठ के पढ़ते होंगे, बहुत लोग ऐसे हैं जो ग्रुप में पढ़ते हैं। ठीक है, और बहुत लोग प्रीवियस ईयर पेपर हो या कोई भी सेट देने के लिए कहीं ग्रुप में जाते हैं जहां ढेर सारा स्टूडेंट होता है। अलग अलग तरीका होता है। एक होता है कि आप लोग का ग्रुप होता है फ्रेंड सर्किल का 5-6, और एक होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जहां पे आगे ग्रुप में पेपर सॉल्व करते हैं, और एक तो सिंगल वाला मैंने बताया है। आप तीन तरीके में से कोई भी एक तरीका में होंगे, कोई भी एक तरीके के स्टूडेंट होंगे, या तो घर पे सिंगल अकेले पढ़ते होंगे। अगर आप सिंगल पढ़ते हैं तो आपके पास और कोई भी ऑप्शन है नहीं, तो आप सिंगल ही अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खुद से ही सेट देना पड़ेगा। इसमें थोड़ा दिक्कत ये होती है कि आपको अपने साथ वाले कंपटीटर जो है, मतलब इसमें तो ऐसे कंपटीशन कुछ भी नहीं होता है सीटेट में। अगर सब अपने 90+ लाएंगे तो, और 90 मार्क्स सब लाएंगे, तो उनका सबका रिजल्ट होगा। लेकिन फिर भी आपको लगेगा ना कि आपके साथ वाले साथी हैं वो कितना स्कोर कर रहे हैं, तो आप कितना पीछे हैं, ये तो अनुभव आपको होता ही है इस चीज में। लेकिन अगर आप सिंगल अपना घर पे बैठ के दे रहे हैं सेट, तो ये चीज आपको नहीं होता है। आपको अनुभव नहीं हो पाता कि आपके साथ वाले जो साथी हैं जो देंगे एग्जाम, वो कितना मार्क्स ला रहे हैं। फिर भी कुछ नहीं करना है आपको। करना क्या है कि अगर आप सिंगल ही हैं, घर पे अकेले दे रहे हैं, तो आप देने के बाद देखिए कि आपका मार्क्स आज कितना आया है। तो आपको मन में ये होना चाहिए कि नेक्स्ट डे इसको बढ़ाना है, जैसे भी बढ़े। मैं अभी बात करूंगा कि पेपर सॉल्व कैसे करना है प्रीवियस ईयर, इस पर भी बात करूंगा। पहले मैं कुछ चीजें हो जो बेसिक बता देता हूं। तो इस चीज को आप कर सकते हैं, तभी एक मोटिवेशन आपको मिलेगी। नहीं तो अगर आप ऐसे जनरली सॉल्व करके छोड़ रहे हो ना, तो फिर आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी, फिर आप पेपर सॉल्व नहीं करोगे, फिर छोड़ दोगे, रेगुलर कर नहीं पाओगे। आप देखते होंगे कि बार बार जो सीटेट दे रहे हैं वो आप इस चीज को फील कर रहे होंगे कि 10 पेपर 12 पेपर लगाने के बाद ना मन ही नहीं करता, फिर आदमी नहीं लगाता। लेकिन अगर आपका 5-6 फ्रेंड का सर्किल है, तो आप 5-6 फ्रेंड एक साथ बैठो एज ए एग्जाम सॉल्व करने के लिए। हाँ, लेकिन सॉल्व करते वक्त कोई चोरी नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि जब चोरी करके आप अच्छा मार्क्स ले आए फिर सब में लगे कि हाँ हम आपने सब में मैंने ज्यादा मार्क्स लाए, ऐसा नहीं करना है। ईमानदारी के साथ करना है कि एग्जाम में ऐसे ही होगा तो कैसे करना है। तो ये काफी बेनिफिट होगा कि 5-6 आप एक साथ बैठ के सॉल्व कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि आपके 5 वाले में से कोई एक तो होंगे ना आपसे आगे होंगे, या आप ही आगे होंगे। तो फिर 4 जो आपके पीछे हैं जिनका आपसे कम मार्क्स आया, तो वो कोशिश करेंगे नेक्स्ट एग्जाम जो सेकेंड दिन होगा उसमें आगे जाए। तो एक ये कंपटीशन बना हुआ रहता है। तो जिसके कारण क्या होता है ना कि मोटिवेशन बना रहा होता है, लोग डेली सॉल्व करते हैं पेपर, और डेली खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यही मेन तरीका है कि डेली अगर खुद को बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो ये तो उनके लिए कि जो 5-6 आदमी मिलके एक साथ पढ़ रहे हैं ग्रुप में, तो उनके लिए है कि आप ऐसा करें कि प्रिंट आउट लीजिए ओएमआर शीट का, और 5-6 आदमी एक साथ ही एज ए एग्जाम शुरू कीजिए एग्जाम देना। और जब आप एग्जाम ओएमआर शीट फिल कर ले, एग्जाम आपका ओवर हो जाए, तो आप अपना पेपर जो ओएमआर शीट है एक्सचेंज कर लीजिए अपने साथी के साथ, उसका वो चेक कर देगा, दूसरे का दूसरा कोई चेक कर देगा। फिर आप एक रिजल्ट देते हैं तो उसमें काफी मोटिवेशन लगता है, फिर लगता है कि नेक्स्ट डे हमको अच्छा करना चाहिए। और एक तो होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट में जहां सेट चलती है आदमी वहां पे जाके प्रैक्टिस करता है, तो वो तो वहां पे भी तो बहुत सारे स्टूडेंट में यही सेम चीज होता है जो मैंने आपको बताया 5-6 में होगा। तो ये 2-3 तरीका है। लेकिन अगर आप सिंगल भी दे रहे हैं तो आपको ये खुद को बेहतर करने की डेली कोशिश करना चाहिए। आपको ये सोच के चलना चाहिए कि आपके साथी जो है आपसे अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सेट को देना कैसे है। देखिए जैसे पेपर स्टार्ट आप किए देना प्रीवियस ईयर, तो इसमें अलग अलग सेक्शन है, सीडीपी है, मैथ है, ईवीएस है, लैंग्वेज है। तो आप कौन सा सेक्शन स्टार्ट करें पहले देना। वैसे तो अक्सर लोग सीडीपी से स्टार्ट करते हैं, तो आप भी सीडीपी से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमको ईवीएस से स्टार्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल आप ईवीएस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होता है ना। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप वो सेक्शन स्टार्ट करें जिसपे आपका पकड़ बेहतर है, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं।
अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो सीडीपी में 29-30 स्कोर कर रहा है, तो पहले उसको सीडीपी देना चाहिए। अगर आप हार्ड पोर्शन पहले छुओगे जो आपको हार्ड लगता है, वैसे तो सीटेट में कोई हार्ड पोर्शन होता ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई भी पोर्शन हार्ड लगता है तो अगर आप उसको पहले पकड़ोगे देने के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपका ब्रेन जो होता है ना थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है। फिर जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते थे वहां पे भी मार्क्स कम जाती है, गलती होती है। और सीटेट में पेडागोजी का क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा दिमाग स्लिप करता है तो गलतियां हो ही जाती है। तो इस चीज को अच्छा से करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि पहले उस चीज को सॉल्व कीजिए जो आपका बेहतर है। जैसे मान लीजिए पहले सीडीपी आपको अच्छा लगता है तो पहले सीडीपी सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको ईवीएस अच्छा लगता है तो ईवीएस सॉल्व कर लीजिए, ये आप पे ऊपर है। तो आपने ये किया तो आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है कि पेपर को अब रिजल्ट आप चेक करेंगे, मार्क्स कितना आया तो रिजल्ट होगा आपका, चलो जितना आया वो ठीक है। आपको कोशिश करना है कि नेक्स्ट डे हम इसे बेटर करेंगे। अब मेन काम शुरू होता है, 2-2.5 घंटा का पेपर दे लिए तो अब आपको कम से कम स्टार्टिंग में 2 से 1.5 घंटा, 2 से 2.5 घंटा फिर लगेगा इसको एनालाइज करने में। अगर एकदम आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तब, अगर आपने सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लिया है तो आपका अच्छा मार्क्स आता होगा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते वक्त, तो आप 1 से 1.5 घंटा में इस चीज को कर लेते होंगे। तो एनालाइज करना जरूरी है। कैसे एनालाइज करना है? आप देखिए कि जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको देखिए कि ये क्वेश्चन क्या था, किस टॉपिक से था। क्या आपने इसको पढ़ा पहले? तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है लेकिन ये चीजें भूल गई, तो ठीक है आपको उसको रिवाइज करना है उस टॉपिक को। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक नोटबुक में लिखिए कि ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा, इसे प्रश्न पूछा, ये मेरा छूट गया, तो उस टॉपिक को लिख लीजिए। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। सीडीपी का एनालाइज हो जाएगा, फिर मैथ का एनालाइज कर लीजिएगा। मैथ में आप देख लीजिए कि क्या चीजें आपकी गलत हो रही है, पेडागोजी में क्या चीज गलत हो रही है, तो वो टॉपिक आप लिखते चलिए। स्टार्टिंग में अगर आज आप सेट स्टार्ट कर रहे हैं, किए हैं देना, तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे जो कभी पढ़े नहीं है और कुछ ज्यादा गलतियां होती है, तो आपको टॉपिक जब लिखेंगे तो कुछ ज्यादा टॉपिक हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं लेना है, आपको वो टॉपिक को पढ़ना है और उसको कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट जब सेट देंगे ना तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट रहेगा, तो उसका पर्सन सही होगा ही होगा, और आपको फिर नेक्स्ट सेट में फिर टॉपिक की संख्या कम जाएगी। ऐसे ही होते जाएगा और 10-12 सेट देने के बाद आप आधा घंटा में ये एनालाइज कर लोगे, हाफ आवर में आप ये एनालाइज कर लोगे कि आपका कितना पर्सन गलत हो रहा है जिसको पढ़ने की जरूरत है। एक बात और है कि आप कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए तो हर सेट में 5-6 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने के लिए मिल ही जाते हैं पेडागोजी वगैरह का, कि वो आपको लगेगा कि ये इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, जबकि हम पढ़े होते हैं सिलेबस में, वो टॉपिक पढ़े होते हैं, लेकिन उसका लैंग्वेज ऐसा पूछ दिया जाता है, इतना घुमा के पूछ दिया जाता है। तो 5-6 क्वेश्चन आपको हर सेट में मिलेगा जो आपको प्रॉब्लम थोड़ा क्रिएट करता है कि हाँ इसको समझना जरूरी है। और यही तो मेन चीज है ना प्रीवियस पेपर सॉल्व करने के साथ, जो सीखने की चीज है वो तो यही है कि आपको जो गलत हो रहा है, जो पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको प्रेशर ना मिले। हाँ, कितना भी प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लोगे तो मैंने कहा ना कि 5-6 क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगी पूरा पेपर में, और ये 5-6 क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में भी आएगी, ऐसा जो लगेगा कि इतना प्रीवियस पेपर सॉल्व करने के बाद भी ये क्वेश्चन हमने नहीं देखा था, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। लेकिन यहां जब आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करते वक्त जो आपको अनुभव होगा ना, इतना लंबे समय का जो एक्सपीरियंस हो जाएगा, अभी जो मान लीजिए 50-60 पेपर सॉल्व कर लिए, इसका जो एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस के बेस पर आप उस क्वेश्चन का भी आंसर दे दोगे और वो सही भी होगा। इस चीज को आप समझ लीजिए, तो आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर काफी हेल्प करेगा। मैं तो यही कहता हूं कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक और कुछ पढ़ने का भी मूड नहीं है आपका, तो प्रीवियस ईयर पेपर जो अभी तक का है सिर्फ उसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका सीटेट 120 मार्क्स प्लस में ही निकलेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, आसानी से सीटेट पास करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर को सही से एनालाइज और उसको सॉल्व करना जरूरी है। तो दोस्तों अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।